हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल बोर्ड मास्टर 9 to 12th। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम, जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2। जैसे कि आप पीछे लास्ट वीडियो में मेरी देख ही चुके होंगे, मैंने इंट्रोडक्शन करवाया, फिर आपको एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, उसमें जीरो जो निकालने थे, वहाँ बहुत इजी वे में आपने सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर चुके होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सेकंड चैप्टर की 2.2 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा और बार बार उसको रिवाइज करके, और बहुत सारे मैं आपको इसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, वो आपको करने हैं। तो आप चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो पीछे की एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ सारे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। और आप 2.1 भी देख लीजिएगा वहाँ से, क्योंकि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने वहाँ जीरोज ऑफ नंबर निकलवाना बता रखा है। आज हम यहाँ एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके बैठिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और आपको कैसी क्लासेस चल रही हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज के बारे से, एक्सरसाइज को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ यहाँ कि मैंने वहाँ सम ऑफ जीरोज, या उससे पहले जीरोज निकालना बताया था बाई फैक्टराइजेशन, और फिर नंबर ऑफ जीरोज, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको करने बताए थे दोनों तरीके से। तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम देख रहे हैं सामने, ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको जो आपको पॉलिनोमियल्स दे रखा है क्वाड्रिक, इसके क्या निकालने हैं, पहले जीरोज निकालने हैं, जीरोज के बाद निकालने के बाद फिर आपको वेरीफाइंग करने हैं दोनों तरीके से उसके सम एंड प्रोडक्ट्स को। तो आप जो भी रिलेशनशिप होता है वो सारी चीजें आप में यहाँ करके दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। यहाँ हम पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं आपको यहाँ बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराते हुए चलूंगी। मैंने आपको बताया क्या था कि जब हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं तो यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मैं यहाँ एक बार आपको समझा देती हूँ, फिर भी एक रफली तरीके से, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और यहाँ बीच वाली जो मिडिल टर्म है इसकी ये क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस 2 होनी चाहिए। तो हमें ऐसे 8 के फैक्टराइजेशन करने हैं जो प्रोडक्ट करने पर क्या आए, 8 आए, और प्लस माइनस करने पर क्या आए, 2 आए। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रोडक्ट करने पर क्या आए, 8 आए, और प्लस माइनस करने पर 2 आए। तो हम देख रहे हैं क्या होता है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो हम मिडिल टर्म को कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, यहाँ मिडिल टर्म को तोड़ के लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 8। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? अब आप पूछ रहे होंगे ये साइन कैसे आए। आपको क्या लाना था, यहाँ माइनस के 2x, क्या लाना था, माइनस के 2x। तो हमें जब माइनस के 4x में से जब आप क्या करेंगे, प्लस के 2 करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस के 2। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। हमने इसी दोनों के फॉर्म में मिडिल टर्म को यहाँ स्प्लिट कर लिया, तोड़ लिया। कोई यहाँ तक की कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि माइनस के 2 था, 4 2 जा 8 हो गया, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 2 आ रहे होंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। यहाँ क्या करेंगे, हम ले रहे होंगे कॉमन। इसमें से क्या आएगा कॉमन, x कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचा, x बचा। यहाँ क्या बचा, 4 बचा। अब इसमें से क्या लेंगे कॉमन, 2। यहाँ क्या बचा, x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस इज इक्वल टू 4। यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट ये हो गई है, यहाँ जीरो लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे। ठीक है,
अब यहाँ आगे क्या कर रहे होंगे, यहाँ क्या है, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपके अगर क्वेश्चन ठीक हो रहा है तो यहाँ जो आपके कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू आती हैं वो हमेशा इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, तो आपने मिडिल टर्म को अच्छे से ब्रेक किया है। नहीं तो अगर यहाँ अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। अब आगे हम नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ जो ये कॉमन है इनको दोनों एक तरफ लिख लेंगे और जो बाद बाकी हमारे पास नंबर्स बचे उनको हम एक जगह लिख रहे होंगे। यहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जब हम आगे लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ 4 आ रहा होगा। ये आपका क्या आ गया, ये आपका पहला 0 जा चुका है, फर्स्ट 0 जा चुका है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या आ गया, x इज इक्वल टू -2। आपके यहाँ 2 जीरोज निकल के आ रहे होंगे। यहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से क्या बताया है, ये मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सिर्फ चीज़ें अभी सिर्फ जीरोज निकालना बताया। क्या बताया है, जीरोज निकालना बताया है। अब हम क्या बोलते हैं, पहले जीरोज को हम क्या बोल सकते हैं, हम पहले जीरोज को अल्फा बोल सकते हैं और ये इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। जब हम इन दोनों को सम कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे यहाँ, अब हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। क्या करेंगे, सम। तो हम लिखेंगे नॉर्मली जब हम सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 4 और -2। क्या आया है, 4 और माइनस, तो जब हम ऐड करेंगे तो इसे कैसे लिख रहे होंगे, 4 प्लस -2। तो यहाँ क्या आ गया, 4 में से जब -2 करेंगे तो क्या आएगा, 2। क्या आएगा, 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हमने इन दोनों जीरोज को सिर्फ ऐड किया है। क्या किया है, ऐड किया है। जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई मैंने कैसे बताया था, सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है -b अपॉन a, -b अपॉन a। अब आप बोलेंगे कि -b और a आएंगे, क्योंकि मैंने वैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्वाड्रिक की जनरल फॉर्म क्या होती है। मैं आपको बता देती हूँ अलग, यहाँ क्वाड्रिक की जनरल फॉर्म मैं बता दूँ, ax², ये आपकी a की वैल्यू, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या है a की वैल्यू, 1। क्या है, 1। और v की वैल्यू क्या है यहाँ, -2। क्या है, -2। और पहले से कुछ आगे से फॉर्मूले में क्या लगा रहा है, -2। तो आंसर की क्या आ गई, 2। तो यहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैं एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ हमने जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c। जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ a की वैल्यू आएगी 1, v की वैल्यू -2, c की वैल्यू यहाँ 8। जब हमने यहाँ पुट करी -b अपॉन a में, तो b की वैल्यू क्या थी, -2 और a की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस प्लस। तो आपको यहाँ सम हमने क्या कर दिया, यहाँ वेरीफाई कर दिया। क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब हम यहाँ निकाल रहे होंगे प्रोडक्ट। क्या निकाल रहे होंगे, प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम सिंपली जो हमारे अल्फा इंटू बीटा आए हैं हम उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, तो आंसर क्या आ गया, -8। जब हम फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूले से क्या बता रखा है मैंने, फॉर्मूले से बता रखा था अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c अपॉन a। क्या होता है, c अपॉन a। तो c की वैल्यू कितनी है हमारी, 8 और a की वैल्यू 1। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू क्या है, 1। और यहाँ c क्या है वैल्यू, -8। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, -8। यहाँ दोनों चीज़ें क्या हो गई आपकी, वेरीफाई। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। यहाँ पहले हमें क्वेश्चन दे रखा था, हमने बाई फैक्टराइजेशन मेथड से इसके नंबर ऑफ जीरोज निकाल लिए। जीरोज की वैल्यू आने के बाद हमने यहाँ सम किया, फिर यहाँ प्रोडक्ट किया, फिर जो हमने कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से यहाँ चीज़ें वेरीफाई हो गई। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ आगे भी है, यहाँ क्या है, आगे मैं समझा दूँ, इधर एक रफली यहाँ बता दूँ। जब हम 4s²
-4x प्लस 1 के फैक्टर करेंगे तो पहले हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। 4 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट भी 4 आना चाहिए और एडिंग या सब्ट्रैक्ट करने पर भी 4 आना चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं, जब हम इन दोनों को करेंगे 4 की तो मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आना चाहिए 4 और प्लस माइनस करने पर भी क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म 4 आना चाहिए। तो हम किस में ऐड कर सकते हैं, 2 × 2, 2 2 जा 4 होते हैं और 2 और 2 4 होते हैं ऐड करने पर। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक सारी चीज़ें। तो फटाफट से इसको हम पहले रफ कर देते हैं, फिर हम आगे इसको सॉल्व कर रहे होंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4s² -2s प्लस 1। आपको समझ में आ गई होगी, सिर्फ हमने क्या किया है, मिल टर्म को स्प्लिट किया है और वो भी किस फॉर्म में, ऐड करके 4 और प्रोडक्ट का 4 आना चाहिए। ठीक है, आगे हम अब इसको कैसे करेंगे, कॉमन लेंगे। पहले इसमें से क्या आएगा, 2s कॉमन, किस क्या आएगा 2s कॉमन, तो अंदर क्या बचा 2s -1, क्या बचा 2s -1, क्या बचा यहाँ 2s जब कॉमन लेंगे तो 2s -1। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आपका कॉमन आ रहा है -1। जब जहाँ हमें कोई कॉमन नहीं लग, जहाँ हमें कोई भी चीज़ कॉमन दिखाई ना दे, 2 टर्म के बीच या 3 टर्म के बीच, कितने भी टर्म हो, जब हमें कोई कॉमन नहीं दिखाई दे तो वहाँ क्या ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 1, 2s -1, क्योंकि हमने क्या लिया है माइनस कॉमन, तो अंदर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस आएगा साइन। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2s -1 और 2s -1। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, आगे जब हम जीरोस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2s -1 = 0, तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। यहाँ जब लिखेंगे 2s -1 = 0, s की वैल्यू 1/2, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे क्या निकल के आए 1/2। ये हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी होंगी। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया सॉल्व। अब हम आगे क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे प्रूव, हम मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे होंगे। तो जब मैंने यहाँ, अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ क्या था, ax² + bx + c, तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 4, क्या है 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हमने को कर लिया इससे कंपेयर, तो a की वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू निकल आई और c की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या निकालेंगे, सम। क्या निकालेंगे, सम। सम निकालने के लिए पहले डायरेक्टली निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो कितने आए हमारे पास 1/2 + 1/2, तो आंसर हो गया 2/2, क्योंकि क्या है हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर आ गया 1। सम कितना निकल के आ रहा है 1। अब हम निकालेंगे किससे, फॉर्मूले से। एक सम क्या होता है हमारा, जब हम फॉर्मूले से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा = -b/a, b की वैल्यू कितनी -4, कितनी -4, और हमारे फॉर्मूले में खुद माइनस, तो आगे क्या लिखेंगे, a की वैल्यू 4, तो 4 - +4/4, तो आंसर क्या आ गया 1। यहाँ सम क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया, दोनों से क्या आ रहा है 1। अब नेक्स्ट करेंगे किसका, अब हम करेंगे प्रोडक्ट का। किसका करेंगे, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं भाई, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे 1/2 × 1/2, 1/2 × 1/2, तो 1/4। आगे हम जब करेंगे किससे, फॉर्मूले से। आगे जब हम फॉर्मूले से करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा × बीटा क्या होता है आपका c/a। c की वैल्यू कितनी भाई 1, कितनी रखेंगे 1, और a की वैल्यू 4। अब आपको यहाँ वेरीफाई हो गई चीज़ें, क्या हो गई, आपका सम भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। इसमें कुछ नहीं करना, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको जीरोस निकालने हैं, जीरोस के बाद उनको सम करना है, सम प्रोडक्ट करना है और फिर आपको वेरीफाई कर देना है, जो मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं। माइनस सम का होता है b/a और प्रोडक्ट का होता है c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। जब हम 3rd क्वेश्चन की बात करेंगे, 6x²
माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या करना है, 6 3 जा 18 के ऐसे करने हैं जो प्रोडक्ट करने पर आए, प्रोडक्ट करने पर क्या आए, प्रोडक्ट करने पर 18 आए और प्लस सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर क्या है 7 आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गए तो 7 बचे। ठीक है, 9 और 2 होंगे इसके। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, सिर्फ रफली बताया है। तो अब यहाँ कैसे कर रहे होंगे, 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x, सिर्फ हमने मिडिल टर्म को कर रहे हैं क्योंकि माइनस के 9 में से जब प्लस के 2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 7 और माइनस के 9 इंटू 2 माइनस के 18। ठीक है, ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जब हम इसमें से कॉमन क्या लेंगे, आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है 3x। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3x। तो अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। इसमें से जब कुछ भी कॉमन आपको ना दिखाई दे तो मैंने क्या बताया था, आपको क्या लेना है, 1 कॉमन। क्या आएगा यहाँ कॉमन, 1। तो यहाँ क्या बचा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब 2x माइनस 3 और यहाँ क्या लिखेंगे, जो बाद बाकी चीज़ें बची हमारे पास, क्या नंबर्स बचे, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे जब हम नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। हम अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू माइनस के 1/3। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन से चीज़ें यहाँ निकाल रही हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से क्या करना है, वही चीज़ें जो हम लास्ट के 2 क्वेश्चनों में करते हैं, वेरीफाई करना है सम और प्रोडक्ट दोनों। तो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर और हमने क्या बताई थी, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, ये हमारी जनरल फॉर्म थी। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 6 है और b की वैल्यू कितनी है, -7 है और c की वैल्यू कितनी है, -3 है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इसका सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और जब हम इनको ऐड करेंगे 3/2 माइनस के 1/3। ठीक है, तो फिर हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 6 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो सम ऑफ क्या आ गया इसका, 7/6, 7/6। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से वेरीफाई। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस के b/a, b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 6, तो आंसर क्या आ गया, 7/6, 7/6। ठीक है, अब आगे यहाँ दोनों चीज़ें क्या हो गई आपकी, वेरीफाई हो गई, दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट। क्या निकाल रहे होंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फटाफट से निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट होगा हमारा क्या है, यहाँ से 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3, तो क्या आंसर आया आपका, -1/2। अब हम किससे निकाल रहे होंगे, अब निकाल रहे होंगे हम फॉर्मूले से। किससे निकाल रहे होंगे, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 6, तो 1 से 2, तो -1/2। ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए और तीनों के यहाँ वेरीफाई हो गए। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तीनों क्वेश्चन में कि कैसे हम प्राइम फैक्टर, पहले फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करते हैं, जीरो निकालते हैं और फिर हम कैसे हम वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपके यहाँ 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें से आपको क्या है, यहाँ हमें कांस्टेंट टर्म तो दिखाई नहीं दे रहा, कांस्टेंट टर्म नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, 4u। तो पहले हम 4u ही कॉमन ले लेते हैं फटाफट से, 4u। तो यहाँ क्या बचा, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम
दें, क्योंकि इसमें से 4 यहाँ बचा u और 4 2 जा 8, यहाँ बचा 2। जब हम इसको लिखेंगे तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ हम क्या लिखेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2। ये क्या आपके निकल के आ गए, ये आपके निकल के आ गए जीरोज, ये आपकी अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई और ये आपकी बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हम यहाँ करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया था ax² प्लस bx प्लस c से हम क्या करेंगे, यहाँ कंपेयर कर रहे होंगे। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई यहाँ 4, b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ +8 और c की वैल्यू यहाँ आ गई 0। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आगे करते हैं क्या, वेरीफाई सम और प्रोडक्ट का फटाफट से। तो यहाँ हम लिखेंगे सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो हम जब इनकी वैल्यू रखेंगे क्या है 0 -2, तो आंसर क्या आया -2। अब हम किससे निकालेंगे सम, अब हम निकालेंगे सम फॉर्मूले से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -b/a, -b/a। b की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, और b की वैल्यू 8 और 1 की वैल्यू 4, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। यहाँ आपका वेरीफाई हो गया, सम हमारे क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हम यहाँ प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे 0 इज इक्वल टू -2। अब हमें आपको पता है कि अगर 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। क्या आता है 0। यहाँ हम लिखेंगे अब प्रोडक्ट जब हम प्रोडक्ट अब हम किससे निकाल रहे होंगे, प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे अब हम c/a। c की वैल्यू क्या है हमें 0 दे रखी है और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। जब हम डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर 0। ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको सारी चीज़ें सॉल्व समझ में आ रही होंगी और कोई भी यहाँ तक आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमने कुछ नहीं किया क्योंकि इसमें कॉमन टर्म नहीं था, हमने डायरेक्ट क्या ले लिया इसमें से कॉमन ले लिया। 4u कॉमन दिखाई दे रहा था, नंबर ऑफ जीरोज निकाले, जीरोज निकालने के बाद यहाँ हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ हमारे 4 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, हम आगे क्वेश्चन का बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ t² - 15। अब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो भाई हम कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन आई थिंक हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, यहाँ हम करेंगे कि हमें ना तो इसमें मिडिल टर्म दे रखी, ना ही इसमें हमें कॉमन दिखाई दे रहा। कॉमन होता तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, लास्ट में हम ऐसे कर रहे होते, लेकिन मिडिल टर्म में होता तो स्प्लिट करके कर रहे होते। अब हमारे पास यहाँ न्यूमेरिकल कांस्टेंट टर्म दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे, t² - 15 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, t² माइनस या 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं भाई, क्योंकि √15 इंटू √15 क्या होता है 15, क्योंकि अंडर में जब अंडर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ रहा होता है, लिख सकते हैं ना। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें से, अब आपने लास्ट क्लासेस में एक आइडेंटिटीज़ पढ़ी होगी। आइडेंटिटीज़ क्या थी भाई, आइडेंटिटीज़ में एक बार ऊपर लिख के बता दे, यहीं साइड में लिख के बता देती हूँ। a² - b² क्या होता है a + b, और a - b क्या होता है a - b। ये तो आप शुरू से पढ़ते आए होंगे जब आपने 7th 8th करी होगी कि a² - b² क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a + b a - b। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं t। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, t + √15 और t - √15। यहाँ तक सब चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू आ गई हमारे पास, t = -√15 और t = √15। ये आपके क्या निकल के आ गए अल्फा की वैल्यू, और ये आपकी क्या निकल के आ गई बीटा की वैल्यू। ठीक है, ये हमने सिर्फ अभी आपको बताई थी आइडेंटिटीज। अब हम इसको क्या कर देंगे, अब हम इसको रफ कर देंगे यहाँ से। अब हम आगे क्या कर रहे होंगे, इसको वेरीफाई कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे।
सम से पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो एक है माइनस के रूट 15 और एक है प्लस के रूट 15। क्या है? प्लस के रूट 15। तो आंसर क्या आएगा भाई? 0। एक प्लस की वैल्यू और हमेशा माइनस की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ठीक है, अब हमें यहाँ से हमें पहले क्या निकालना था? हमें निकालना था यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म होती है तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1 थी। क्या थी? 1 थी। v की वैल्यू हमारे पास दे नहीं रखी तो क्या आएगी? 0, क्योंकि x का कोई टर्म ही नहीं है मिडिल। और c की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस के 15। यहाँ तक हमने वैल्यू लिख ली। जब हम इसका क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूले से क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन ए, b की वैल्यू क्या आ गई? 0, a की वैल्यू 1, तो 0। ये क्या हो गया हमारा? वेरीफाई हो गया। ठीक है, सम आपका यहाँ वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब करने वाले हैं हम प्रोडक्ट। क्या करने वाले हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करते हैं भाई? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई क्या है? माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15। जब हम रूट 15 की रूट 15 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15, और वो भी किस में? माइनस में, क्योंकि क्या लग रहा है आगे? माइनस। जैसे रूट में हम रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, आगे जब हम किससे करेंगे? रिलेशन से, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट हमारा c अपॉन ए। सी की वैल्यू माइनस के 15 और a की वैल्यू 1। यहाँ क्या आ गया आपका रिलेशन? ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई आपकी प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ, एक बार और इसको जब आप कर रहे होंगे तो एक बार और एक्स्ट्रा करके चलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज़ें घुमाने वाली हैं कि रूट कैसे आया। जब हमें दिखाई दे रही थी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही और ना ही हम इसमें मिडिल टर्म को क्रैक कर पा रहे हैं, स्प्लिट कर पा रहे हैं, तो फिर हमने ये चीज़ें थोड़ी सी हमने एक्स्ट्रा करी। ठीक है, तो ये चीज़ भी अब आपको एग्जाम में ध्यान रखने लायक है कि हमें कैसे आगे चीज़ें करनी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² माइनस x माइनस 4, तो यहाँ कैसे करोगे? 4 3 या 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपका मिडिल टर्म 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? यहाँ हम लिख रहे होंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? 4 3 जा 12 और 4 माइनस के 4 में से प्लस के 3 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 1। ठीक है, जब यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ कुछ कॉमन, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ ना तो 3 और 4 में से 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? खाली x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? 3x माइनस 4। अब यहाँ क्या बचा? इसमें से कॉमन क्या लेंगे? जब हमें नहीं कोई कॉमन दिखाई दे रहा तो क्या लेते हैं? 1 कॉमन। क्या लेते हैं? 1। तो 3x माइनस 4। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। 3x माइनस 4 इजी, और ये क्या बच्चा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 4, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। 4 अपॉन 3। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस के 1। ठीक है, यहाँ तक क्या निकल के आ गया? आपके अल्फा निकल के आ गया और ये आपका बीटा निकल के आ गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है? जनरल फॉर्म मैंने बता रखी है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी? 3, b की वैल्यू माइनस के 1 और c की वैल्यू माइनस के 4। ये आप abc की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे आगे? अब हम निकालेंगे सम। क्या निकालेंगे? सम। सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा जब हम करेंगे तो क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू थी 4/3 इंटू माइनस 1, 4/3 प्लस माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या लेंगे? 3, 4 1 जा 4, जब इसके नीचे 1 मानेंगे 1 3 जा 3 माइनस के 3, तो आंसर आ गया 1/3। 1/3। अब हम किससे कर रहे होंगे? फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का सम का, तो माइनस के b/a। b की वैल्यू कितनी है आपकी? -1 और a की वैल्यू आपकी 3। ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा है आपका? पहले से माइनस, तो माइनस के प्लस के 1/3। तो ये आपकी चीज़ें समझ में आ गई। ये आपको वेरीफाई हो गया, सम हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे? अब आगे हम निकालने वाले हैं प्रोडक्ट। क्या निकालने वाले हैं? प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या है, प्रोडक्ट जब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या आएगा 4/3 इंटू -1, तो इजिकल टू आएगा -4/3, -4/3। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रोडक्ट। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे किससे, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है C/A, C की वैल्यू -4 और A की वैल्यू 3, तो यहाँ भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गई चीज़ें। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई वेरीफाई। यहाँ तक आपको जो मैंने अभी तक 6 क्वेश्चन आपके कराए, यहाँ आपको अभी तक 6 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आपके दिमाग में भर चुके होंगे कि हमें कैसे पहले फैक्टराइजेशन से नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू निकालनी है, फिर उनका सम करना है, प्रोडक्ट करना है, और फिर हमको उन्हीं फॉर्मूलों से जो सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं वहाँ हमें कैसे वेरीफाई करना है। तो यहाँ तक आई थिंक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे 2 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। अभी तक हम नंबर ऑफ जीरोज निकालते थे, फिर उनका सम निकालते थे, फिर प्रोडक्ट करते थे और फिर वेरीफाई करते थे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्वाड्रिक जो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिखना है। हमें जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज के सम दे रखे हैं और आपका प्रोडक्ट दे रखा है। अब हमें उल्टा करना है, हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है, हमें क्या करना है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो बनाते हैं फटाफट से। हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में जब हमने इंट्रोडक्शन कराया था तो वहाँ हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या, इसकी एक जनरल फॉर्म बताई थी। जनरल फॉर्म में हमने क्या बताया था, हमें लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये आपकी जनरल फॉर्म जब सम दे रखा हो प्रोडक्ट और जीरोज का, और या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो, दोनों चीजें दे रखी हो, तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन करेंगे। इसको आपको याद कर लेना है कि हमें कैसे कैसे चीजें करनी है। तो अब हम यहाँ बहुत सिंपल इजी में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ रहा होगा क्वेश्चन का। तो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। कैसे करेंगे भाई, तो करेंगे ऐसे कि x² इज इक्वल टू 0 यूँ की, तो माइनस सम कितना दे रखा है 1/4, और हमारे पास x है, x मल्टीप्लाई में जाएगा ज्यों की त्यों, प्लस और हमें प्रोडक्ट क्या दे रखा है -1 दे रखा है। क्या दे रखा है -1 दे रखा है। हम इज इक्वल टू क्या रख देंगे यहाँ 0 रख देंगे। ठीक है, आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे एलसीएम इसको 1 मान के, हम इसका नीचे 1 मान लेंगे तो पूरे के नीचे क्या आ गया 1, 4 आ गया। तो 4x² माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब हम 4 को इधर ले जाएंगे तो इक्वेशन का आएगी हमारे पास निकल के पॉलिनोमियल्स की -1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आ रही होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, बस हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला याद करना है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। सिर्फ हमने वैल्यू पुट करी, एलसीएम लिया, एलसीएम करके ये चीज़ें सॉल्व करी। अब चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका है सेकंड पार्ट में मैंने फिर वही बता रही हूँ आपको क्या करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, क्या है सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। तो करते हैं फटाफट से पुट द वैल्यू इस इक्वेशन में। तो क्या है x² माइनस √2 इंटू x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, 1/3 इज इक्वल टू 0। हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 इंटू x, हमने क्या लिया था 3 एलसीएम इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर।
आप बहुत इजी वे में यहाँ सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होंगे। भाई जो पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहा है, आपको इसी अच्छे तरीके से बेसिक चीज़ों को क्लियर करते हुए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में इसी प्रकार से सारा मैथ यहाँ कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो इस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट है और थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में फिर मैं एक बार आपको फॉर्मूला बता दे रही हूँ। फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियरली पुट द वैल्यू। जल्दी से भाई क्या करना है, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एक्स और प्लस रूट 5। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि हमें जीरो इंटू जब हम किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगी? जीरो आता है। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज इक्वल टू जीरो। यह आपका आंसर आ रहा है। यहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। क्या दे रखा था यहाँ? सम जीरोस दे रखा था, प्रोडक्ट आपको रूट 5 दे रखा था। बस मैंने क्या करी यहाँ? वैल्यू पुट करी है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे हम नेक्स्ट इसी के पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी चलता है इसका फोर्थ पार्ट। इसका क्या है? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या लिखेंगे हम? वही है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जीरो। तो रखिए फटाफट से इसमें वैल्यूओं को। वैल्यू कैसे रखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमने फॉर्मूले में क्या रखी है? वैल्यू पुट करी है। तो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चन। सम दे रखा है आपको 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है आपको 1 प्लस के 1/4। तो यहाँ वही फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से। भाई आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ें जो मैं करा रही हूँ, सारी इतनी मेहनत आपके लिए जो मैं करा रही हूँ, आपको कैसी लग रही है। ठीक है, आपका ये हो गया 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू जीरो। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो कैसे लिख सकते हैं हम? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैसे किया? सम ऑफ जीरोज की वैल्यू रखी, या माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रखा और एलसीएम लिया और हमने क्या कर दिया? यहाँ सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज का, वो भी फटाफट से हम कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? करेंगे ऐसे कि हमने क्या पढ़ा है अभी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो रखिए फटाफट से वैल्यू। वैल्यू कैसे रखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये आपका पहले क्वेश्चन में ही आपका आंसर आ गया। तो यहाँ तक आगे भी कोई क्वेश्चन बचा है क्या? नहीं। तो ठीक है, इस तरीके से आपकी यहाँ बहुत जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैंने सारे डाउट्स आपके इस चैप्टर से रिलेटेड करवा दिए, चाहे नंबर ऑफ जीरोज निकालना हो, चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो, फिर आगे चाहे उसमें फिर सम ऑफ जीरोज करना हो। आई थिंक आपके यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, चाहे वो ग्राफिकल से आपको जीरोज काउंट करने, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, आप मेरा बोर्ड मास्टर 9 to 12 आपका चैनल है, आपको इसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ मैं आपको इसी तरीके से सारा मैथ कराने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और एक नए चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।